अगर आप इस बार यूपी टीजीटी मैथ से एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल साबित होगा, क्योंकि हम लेकर आए हैं इसमें टीजीटी मैथ से एग्ज़ाम निकालने की बेस्ट प्लानिंग क्या हो सकती है, कौन सी बुक पढ़ी जाए, क्योंकि जो समय बचा है इसमें हम अपना आपे को परफेक्ट बना सकें। और हमें, क्योंकि ये अवसर जो है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 533 वैकेंसियाँ टोटल आई हुई हैं इस बार, तो कंपटीशन काफ़ी अधिक रहने वाला है। तो ये हमारी प्लानिंग जो है, क्योंकि अब आपके पास लगभग मानकर चलिए 3 महीने का समय बचा है, 2.5-3 महीने का समय, तो इसमें कम से कम आपको किताबें पढ़नी है। तो कौन सी ऐसी किताबें हैं जहाँ से पेपर पूछा जाता है, तो आइए हम बेस्ट प्लानिंग के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, बेस्ट प्लानिंग, अगर इस बार आप पूरा मन बना चुके हैं कि मुझे टीजीटी मैथ निकालना ही निकालना है, तो दोस्तों सबसे पहले आप प्रीवियस पेपर, वो भी टीजीटी और पीजीटी दोनों के, क्योंकि दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है कि टीजीटी का या पीजीटी का क्वेश्चन टीजीटी में ना पूछा जाए। आप देखिए कि क्वेश्चन का कोई लेवल नहीं होता, मतलब पीजीटी का क्वेश्चन टीजीटी में भी पूछ लिया जाता है और टीजीटी का पीजीटी में भी पूछ लिया जाता है। कुछ क्वेश्चन तो दोनों में ही आपको मिलेंगे। देखिए, सबसे पहले आप घटना चक्र ले लीजिए, या आपके पास यूथ कंपटीशन का हो तो आप ये प्रीवियस ज़रूर लगाइए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए हमारे पास एक बुक है, ये घटना चक्र, ये 2022 का है, बिल्कुल न्यू है 2022 का। तो देखिए इसमें टीजीटी और पीजीटी, देखिए ये काफ़ी अच्छा दिया हुआ है, इसमें हल प्रश्न पत्र हैं और जो है इसमें 25 प्रश्न पत्र क्या हैं शामिल हैं। बहुत अच्छे ढंग से दिया है, आप देख लीजिए क्या क्या इसकी खासियत है दोस्तों, बहुत अच्छे ढंग से दिया है। इसमें देखिए दोस्तों चैप्टर वाइज दिया हुआ है, ये देखिए चैप्टर वाइज इसमें दिया हुआ है। देखिए अलजेब्रा के सारे चैप्टर दे रखे हैं, आप देख लीजिए, मैट्रिक्स वगैरह सारे चीज़ इसमें आप दे रखे हैं। कैलकुलस भी दिया हुआ है साहब, ट्रिग्नोमेट्री के सारे चैप्टर दिए हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दी हुई है, वेक्टर एनालिसिस, स्टैटिक्स, डायनामिक्स वगैरह सब है, टोपोलॉजी तक दिया हुआ है, बहुत अच्छे ढंग से दिया हुआ है। और इसकी खासियत देखिए क्या है, देखिए इसमें, देखिए ये बहुत अच्छे ढंग से दिया हुआ है। देखिए टीजीटी के 1999 से लेकर अब तक 2021 तक जो अभी पीछे एग्ज़ाम हुआ है पिछले वर्ष, तो इसके सारे क्वेश्चन दे रखे हैं इन्होंने, कितने कितने क्वेश्चन हैं, और साथ साथ में पीजीटी के सारे क्वेश्चन दे दिए हैं इन्होंने तब से अब तक जितनी बार हुआ है, और साथ साथ में यूपी पीएससी के ये 2-4 सेट और दे रखे हैं जो लेटेस्ट हुए हैं 2021 के 16 के। तो बहुत अच्छे ढंग से इसमें दिया गया है, और कुल मिलाकर देखे जाएँ तो 2819 इसमें प्रश्न दिए हुए हैं। और दोस्तों अगर आप प्रश्नों को देखें तो इसमें प्रश्न बहुत अच्छे ढंग से दिए हुए हैं, देखिए कितने अच्छे ढंग से दिया हुआ है, और इसमें सन भी लिखा हुआ है कि पीजीटी 2021 में आया हुआ है, और इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। देखिए दोस्तों बिल्कुल डायरेक्ट यही क्वेश्चन है, आप देखिए बहुत अच्छे ढंग से दिया हुआ है। ये देखिए टीजीटी 2021 में आया हुआ है, और इसमें बहुत ही बेहतरीन ढंग से दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा। इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो टीजीटी और पीजीटी दोनों में ही पूछे गए हैं, देख लीजिए 2011 में पूछा गया है, 2005 में पूछा गया है पीजीटी में, तो क्वेश्चन किसी में भी पूछा जा सकता है। इसको कई बार लगाइए दोस्तों, बिल्कुल आपको बिल्कुल मिलेंगे, इसमें जो पूछे हुए हैं सारे क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों। टीजीटी 2016 का क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन हेर फेर कर पूछे जाते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन लगाइए, बड़े अच्छे ढंग से दिया गया है, चैप्टर वाइज दिया हुआ है। तो ये हो गया, ये अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं लिया है आपने तो ये ले लीजिएगा, बहुत अच्छे ढंग से दिया हुआ है। खासकर इसमें यूपी के ही सेट दिए हुए हैं, ये बहुत अच्छे, और सब्जेक्टों के भी ये इसमें दिए हुए हैं, आप कोई भी सब्जेक्ट का इसमें से खरीद सकते हैं। लेकिन स्पेशल मैथ की बात करें तो बहुत अच्छे ढंग से दिया गया है, 2819 प्रश्न दिए गए हैं। और इसके साथ साथ क्या करना है दोस्तों आपको, देखिए दोस्तों ये जो 6 किताबें हैं 2010 से जो पहले चलती थी, 2010-11 तक भी चली हैं, ये 6 किताबें अगर आपके पास हों तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं है तो आप जो पुराने अभ्यर्थी हैं जो पढ़े हुए हैं पहले, उनसे ले लीजिएगा, कहीं ना कहीं से आपको मिल जाएंगी। अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, कोऑर्डिनेट,
डायनेमिक्स और स्टैटिक्स। ये 6 किताबें हैं दोस्तों। और आपको पता है कम से कम 80 से 85 क्वेश्चन इंटर और फर्स्ट ईयर से ही पूछे जाने हैं। तो दोस्तों इन किताबों को लगाएं, इनसे बिल्कुल सेम टू सेम, बिल्कुल संख्या भी चेंज नहीं होती, डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाते हैं। आप 2021 का भी पेपर उठाकर देख लीजिए, इनमें से काफ़ी क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट पड़े हैं, जिनको आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, देखते सारी टिक मार दोगे आप। इसके बाद साथ साथ में दोस्तों आप जो NCERT की किताबें चल रही है ना, कक्षा 11 और 12 की, ये दोनों किताब ज़रूर लगा लें। तो कक्षा 12 की और 11 की जो पहले 6 किताबें चलती थी दोनों सालों में, ये लगाएं और साथ साथ में NCERT लगाएं। और दोस्तों लगभग 25 से 30 क्वेश्चन 9वीं 10वीं लेवल के भी पूछे जाते हैं, कुछ बेसिक मैथ के पूछे जाते हैं। तो 9th और 10th की NCERT ज़रूर पढ़ने, क्योंकि इससे ही काफ़ी कुछ पढ़ लेंगे। बात रही BSc की, BSc से 12 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप जब ये सेट लगाओगे ना, तो दोस्तों अभी हमने दिखाया आपको घटना चक्र का, तो इसमें ही आपको BSc का पार्ट दे रखा है, तो इसमें ही आप सीख सकते हैं। आपने वैसे पढ़ भी रखा होगा, ये तो है नहीं आपने BSc MSc की होगी, तो सब कुछ पढ़ भी रखा होगा। तो दोस्तों और लास्ट में ध्यान रखना दोस्तों, आपको ये मैटर पर्याप्त है, इतना मैटर लगाइए, बार बार लगाइए। दोस्तों 2 घंटे में जो 125 प्रश्न पूछे जाते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा है टाइम, कम समय में क्वेश्चन अधिक हैं, स्पीड पर ध्यान रखना है। तो लास्ट में दोस्तों प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाएं, कोई भी मार्केट से ले सकते हैं। ये 1 आध महीने प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाएं, देखिए क्या कमियां चल रही हैं, उनको इन किताबों से पढ़ें, टॉपिक को समझें और रिवीजन पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि अभ्यास से ही एग्ज़ाम निकलना है आपका। जितना बार बार अभ्यास करेंगे उत्तर भी आपको रट जाएंगे। और 125 में दोस्तों कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन आप डायरेक्ट मार सकते हो, क्योंकि दोस्तों एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है, और जो है 500 नंबर का ये टोटल होता है। विश्वास रखें, मेहनत करते रहें, सफलता ज़रूर मिलेगी। दोस्तों वैकेंसी इस बार कम है, कट ऑफ तो कुछ हाई ही रहेगा। मानकर अपना जो टारगेट रखना है, मानकर चलो 100 क्वेश्चन आपको करने ही है, 100+। वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद।